सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरे में मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं एके सिंह आप सभी का सारे क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए परसेंटेज का क्लास 5 लेकर के आया हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिनों से काफ़ी बिजी थे। समय के अभाव रहने के कारण मैं प्रतिशत का क्लास 5 देने में थोड़ा सा विलम्ब कर दिए। तो दोस्तों, खैर फिर मैं उपस्थित हूँ और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत खास तरह का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आपका टाइप पूरा क्लियर होगा। तो जहाँ दोस्तों, आप फटाफट अपना कॉपी कलम निकाल लें और जुड़ जाए मेरे साथ। और क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके पहले मैं प्रतिशत का बेसिक इसके पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूं। यदि जो बच्चे हमसे फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं या मेरा वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन और ये सब आपको समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेरा चैनल से फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं, वो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे को सीखने का मौका मिले और एग्जाम में बेहतरीन करने का मौका मिले। तो जी दोस्तों, देखिए आप पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये टाइप 4 लिखिए क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा, जी हाँ दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। आपसे क्या बोला है? बोला है किसी संख्या का 11 पूर्णांक, किसी संख्या का 11 पूर्णांक है ना 1/9% यदि 3500 है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। चलिए, तो अभी से हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बताया था और पूर्णांक से फ्रैक्शन में आपका प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका था, है ना। इसी का भरपूर यहाँ पे यूज होगा और आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सोल्व होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन बोला है दोस्तों 11.1/9%, ये कितना दिया हुआ है आपका 3500। जी हाँ, समझिएगा 11.1/11% किसके बराबर है? तो 3500 का बराबर है। तो दोस्तों
आपको मालूम है, आपको मैं फर्स्ट वीडियो में सारा चीज सिखाया था कि कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यदि जो है ये जो संख्या जो है 11.1/9% जो है यदि 3500 है, तो आप बताइए कि वो संख्या 100% क्या होगा, यानी वो संख्या ज्ञात कीजिए कि वो संख्या 100% क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आप इसको पहले पूर्णांक में कन्वर्ट कर दें। इसका यदि फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है ना, तो इसका होगा 1/9। कितना होगा 1/9, और 1/9 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3500। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और क्या कीजिए, वैल्यू आप 100% निकाल लीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होगा 9 बचे 45, 45 का 5, और हाथ में कितना यानी कैरी कितना रहा 4, और ये कितना हो जाएगा 9 किया 27, और 27 और 4 कितना 31। ये आपका परफेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। जी हाँ, फिर से एक बार समझिएगा। आपका क्वेश्चन बोला है 11.1/9% बराबर यदि 3500 है ना, तो बोला कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 100% होगा, है ना। जी बिल्कुल, है ना। तो इसका आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ये जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है इसे आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, बिल्कुल आपका कम टाइम लगेगा। और देखिए आप देख सकते हैं कितना टाइम हम इसको सोल्व किए, है ना। बिल्कुल आपका 10 से 15 सेकंड में क्या होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/9 होगा, तो 1/9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आपका 3500। तो यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और आगे क्या होगा, ये वैल्यू निकल के आ गया कितना 31500। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा क्वेश्चन समझिएगा। बोला है कि इस संख्या का 26.66% यदि 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी वह संख्या क्या होगा। ये आपका कितना दिया हुआ है 26.66% का वैल्यू दिया हुआ है, 2400 है, तो आप बताइए कि 100% का वैल्यू क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ आप, है ना, और सीखते रहिए। देखिए सबसे पहले इसको आपको हम तोड़ने के लिए बताते हैं, है ना। इसको तोड़ते हैं कैसे हैं और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। यदि आपका याद होगा तो चार्ट जो आपको लिखाए थे, है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं था, है ना। ठीक है, नहीं दिया हुआ था, है ना। इसको हम निकाल लेंगे और इसको तोड़ने के लिए सीखिए, है ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 6.66%। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस प्रतिशत को 20% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या कि इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या लिखाए थे 1/5, और प्लस ये क्या हो जाएगा 6.66 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्त, ये आपका हो जाता है 1/15। जी हाँ, आप याद कीजिए 6.66 का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/15। अब जरा इसे सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आपको मैं बस सिखा रहा हूं बस, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 5×15, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4/15, और ये आपका क्या हुआ फाइनली आपका 26.66% का ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गया। यानी आपका क्या हो जाएगा 26.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आया मेरे दोस्त, ये कितना हो गया 4/15। जी हाँ, ये कितना निकल के आया 4/15। बस अब बिल्कुल आसान है, आप इसका वैल्यू निकाल लें। ये आपका बोला गया है कि 4/15 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त ये कितना है 2400। जी हाँ, ये 4/15 का वैल्यू कितना है 2400। तो आप ही बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त। चलिए मैं यहाँ इसको मैनेज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2400 मल्टीप्लाई बाई 15, और ये क्या हो जाएगा बाई 4। जरा इसे देखिएगा, ये क्या होगा 600, इतना टाइम से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना इसका वैल्यू आ जाएगा 15×6=90, यानी 9000। कितना हो जाएगा 9000। तो जी हाँ दोस्तों,
है ना, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली बात यहाँ है कि आप इससे फ्रैक्शन, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, उसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, है ना। इसको आप तोड़ दें, है ना। इसको हम तोड़े 20 दशमलव, है ना, सॉरी 20% प्लस 6.66% में इसको तोड़ दिए, और इसका वैल्यू आपको मालूम है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है, और 6.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15 होता है। इसको क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हमें कितना वैल्यू मिला आपका 4/15, और आपका दिया हुआ था कि 4/15 का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है 2400 है। तो बताएं कि 100% क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और ये क्या हो गया 2400 मल्टीप्लाई बाई 15, और बाई कितना हो जाएगा 4। इसको मैंने डिवाइड किया, 600 टाइम क्या हुआ डिवाइड हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया आपका आंसर 9000। यहाँ आपका क्या हुआ फाइनली आंसर हुआ दोस्तों। अब आप बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है बनाने में, समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्त, है ना, आप कमेंट जरूर करें मेरे कमेंट बॉक्स में, है ना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और मेरा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और उनको भी क्या हो सीखने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, है ना, इसे आप नोट कीजिए, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याद करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, है ना। क्वेश्चन पहले आप पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन बोला क्या है आपसे, और क्या कर निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो मेरे दोस्तों समझिएगा, बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 480 ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है, तो वह संख्या जो है अपनी 132% बन जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। बिल्कुल सही बात है ना, कि कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। और बोला जा रहा है कि वो संख्या पहले क्या थी 100% थी, जब उस संख्या में, यहाँ नोट करने वाली बात है, जब उस संख्या में, है ना, 480 जोड़ा जाता है, कितना, उस संख्या में 480 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या जो है कितना बन जाती है 132% बन जाती है। जी हाँ, है ना। तो बोला जा रहा है आपसे कि वह संख्या, यानी जो 100% जो संख्या थी, वह संख्या क्या होगी बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, जरा देखिएगा, इसका ट्रिक जो होता है, इसका मेथड जो होता है बनाने का, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और जब 480 जोड़ा गया तो इस संख्या बन गया कितना 132% बन गया। जी हाँ दोस्तों, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे इसे सोल्व कर रहा हूँ जो, ठीक है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, और जब 480 जोड़ा गया, है ना, तो ये कितना बन गया अपने आप में, ये बन गया 132%। आप हमें बताइए कि कितना परसेंट का डिफरेंस आया, है ना। 480 जोड़ने पे 132 बना, तो पहले 100% संख्या थी, है ना, 480 जोड़ा गया तो कितना परसेंट बन गई 132, यानी 132% बन गई। तो बताइए कितना का डिफरेंस हुआ, कितना वैरी किया, कितना इंक्रीज हुआ। जी हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना होगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 32%। जी हाँ, यानी 480 जोड़ने पे 32% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ इस संख्या में। कौन सी संख्या में, यानी जो पहले संख्या जिसमें जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, और आप ही बताइए कि 32% का जो इंक्रीजमेंट हुआ, यानी जो बढ़ा, है ना, ये किसके कारण बढ़ा, तो 480 जोड़ने के कारण, 480 प्लस करने के कारण, है ना तो 480 प्लस होता, और ना तो ये 32% क्या होता बढ़ता, यानी इंक्रीज करता। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि 480 जोड़ने के कारण ही क्या हुआ, ये 32% का वृद्धि हुआ, यानी क्या है 32% के बराबर क्या है, ये 480 है, ठीक है। ये 32% में क्या है, बराबर 480 है। चलिए, अब इसको सोल्व कीजिए कि आप ही बताइए कि यदि 32% 480 है तो 1% क्या होगा, तो 100% क्या होगा। यानी आप यूनिटी मेथड से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 480, है ना, यदि 32% है, 480 यदि 32% है, तो आपका 100%
क्या होगा? 480 यदि 32% है तो 100% क्या होगा? चलिए मैं इसका आपका ऑप्शन भी दे देता हूं, आप हमें फटाफट इसको सोल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में मेरे दोस्त आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में लिखिएगा, आपका वैल्यू दिया हुआ है ए आपका 1600, बी में दिया हुआ मेरे दोस्त आपका 1500 और सी में दिया हुआ है मेरे दोस्त आपका 2400 यानी 2400 और आपका डी में दिया हुआ मेरे दोस्त ये दिया हुआ वैल्यू आपका 1200 यानी 1200। ठीक है ना? चलिए इसको आप सोल्व कीजिए। तो दोस्तों जब इसको आप सोल्व कीजिएगा ना तो ये क्या होगा? ये 15 टाइम्स, ये कितना होता है? ये 15 टाइम्स आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना वैल्यू आएगा? ये आपका आ जाएगा 1500 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से मैं एक बार समझाता हूं आपको कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे क्या करना है ना? हमेशा क्या करते हैं 100 में और इस जितना का वृद्धि हुआ है, ठीक है ना, 100% और जितना का वृद्धि हुआ है उसमें कंपैरिजन करते हैं, है ना, और उसका हमेशा क्या लेते हैं? डिफरेंस देते हैं। क्या लेते हैं मेरे दोस्तों? डिफरेंस देते हैं। जी हाँ, अब देखिए ये 32% कितना का डिफरेंस आया? तो 32 यानी 32% का डिफरेंस आया। और ये 32% का डिफरेंस आया, ये किसके कारण आया? तो 480 जोड़ने के कारण आया 32% का डिफरेंस। तो बताइए दोस्तों कि 32% यदि 480 है तो 1% क्या होगा? और यानी 100% क्या होगा? तो आप बताइए कि क्या होगा? इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 480 जो है 32% है तो 100% क्या होगा? और इसको जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा? 15 टाइम यानी आपका 15 टाइम्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। गुना करेंगे कितना मिलेगा आपका वैल्यू? 1500। ठीक है, चलिए वह संख्या ज्ञात करें, मतलब यानी 100% ज्ञात करें, वो 100% संख्या क्या थी। जी हाँ दोस्तों, तो समझिएगा फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या जो है अपनी 116.2/3% बन जाती है ना? तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी वह संख्या क्या है? यानी 100% संख्या क्या थी। चलिए तो इसको सोल्व कीजिए। अभी मैं आपको बताया कि कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है और इसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ, यानी आपका कितना बन गया? ये 116.2/3%, 116.2/3%। दोस्तों जरा बताइए कितना का डिफरेंस आया? तो यहाँ पे 16.2/3% का क्या हुआ? डिफरेंस मिला। चलिए अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी क्या होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। और 1/6 जो होगा ये किसके कारण हुआ? ये आपका 600 प्लस करने के कारण। जी हाँ, ठीक है ना? यानी मतलब दोस्तों ये आपका 16.2/3% का जो वृद्धि हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, ये किसके कारण हुआ? तो आपका हुआ 600 प्लस करने के कारण। ना ये 600 प्लस होता ना ये 100% से, है ना, 116.2/3% बनता। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इतना का डिफरेंस आया है, इसका मतलब कि 16.2/3% का बराबर कितना है? 600 है। ठीक है ना? अब क्या किए? इसको सोल्व करने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए इसका जो परसेंटेज वैल्यू है इसको क्या किए? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। और यदि आपको याद है कि 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/6 होता है। जी हाँ, आप निकाल के देख सकते हैं इसको। ये क्या होगा? चलिए, है ना, ये क्या है आपका 16 48 48 और 2 50। ये आपका क्या होगा? 550/3। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से परसेंटेज हटेगा, यहाँ क्या बन जाएगा? नीचे 1/100, 50 दूनी 100। ये क्या बन गया आपका? 1/6। आया या नहीं आया? चलिए अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, यहाँ क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ का क्या होगा? 6 6 36 यानी क्या हो जाएगा आपका? 3600। ये आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर कितना है मेरे दोस्त? 3600 संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। चलिए दोस्तों, है ना, लिखिएगा। चलिए इसका देखते हैं, है ना, आपका यानी क्वेश्चन बोला है किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है तो संख्या अपनी क्या है? 133.33% बन जाती है। तो संख्या क्या होगा? यानी 100% संख्या क्या होगी? और इसे मैं दूसरे मेथड यानी रेशियो मेथड से मैं इसको सोल्व करूंगा, है ना।
और सब आप जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सबको आप रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, है ना, और आपका परसेंटेज में भी सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप रेशियो मेथड भी सीख लें कि रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए ये आपका क्या था 100%, है ना, 120 प्लस करने के कारण ये क्या हुआ आपका बन गया 133.33%, ये क्या हुआ बन गया। चलिए कितना का डिफरेंस आया, ये आ गया आपका दोस्तों 33.33% का क्या हुआ डिफरेंस मिला, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम तोड़ते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, यानी क्या है 133 को इसको तोड़िए आप, यानी 100% प्लस 33.33% में क्या इसको तोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 और इसका क्या हो जाएगा 1/3। आपको याद होना चाहिए कि 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/3 होता है। आपको मैं पहले भी लिखा दिया हूं, है ना, पहले इसके पिछले वीडियो में आप वहां जाके देख लीजिए, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 1 4, यानी क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ पर क्या हुआ फाइनली फ्रैक्शन आपका क्या निकल के आएगा 4/3। चलिए ओल्ड वैल्यू और नाउ या न्यू वैल्यू, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे दोस्त, है ना, कि जब 120 नहीं जोड़ा हुआ था संख्या में, नहीं जोड़ा गया था संख्या में, तो यानी पुराना वाला वैल्यू संख्या में 120 जोड़ा हुआ नहीं था। अब क्या हुआ संख्या में 120 जोड़ा गया, संख्या में 120 जोड़ा गया, यानी जोड़ने पे जो आपका नया वैल्यू प्राप्त होता है, यानी नाउ यानी अब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है ना वो। चलिए तो नीचे हमेशा यहां ध्यान दे कि जब भी आपको रेशियो मेथड से बनाने की बारी आए, है ना, आप यदि सीख रहे हो, यदि आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जान ले कि नीचे जब भी हम रेशियो मेथड से परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो नीचे हमेशा क्या होता है नंबर होता है। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, ये नंबर होता है, ठीक है ना, नीचे, और ऊपर जो होता है ये आपका न्यू वैल्यू, यानी जोड़ने या घटाने पे आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा तो ओल्ड यानी पहले का वैल्यू कितना था 3, कितना था पहले का वैल्यू 3, और ये कितना हो गया, यानी जोड़ने के बाद 120 जोड़ने के बाद ये कितना बन गया, तो 4 बन गया, यानी क्या मेरा रेशियो बन गया मेरे दोस्त आपका 3:4 बन गया। क्या बन गया 3:4, यानी 3:4, ठीक है ना। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा, यानी कितना का इंक्रीजमेंट हुआ बताइए तो, यानी जोड़ने पर पहले था 3, 120 प्लस करने पे 120 प्लस करने पे कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 1 का, और 1 का इंक्रीजमेंट हुआ किसके कारण, तो 120 जोड़ने के कारण, ठीक है ना। यहां से देखिए आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका प्रेजेंट का वैल्यू और आपका क्या है पास्ट का वैल्यू, यानी पहले का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और अभी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो अभी बताइए कि यदि 1 का वैल्यू कितना है, यदि 1 का वैल्यू 120 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, यानी 1 का वैल्यू 120 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा आपका, ठीक है ना, ये 1245 480, यानी 120 जोड़ने पे वैल्यू कितना हो जाएगा 480 बन जाएगा। और यहाँ देखिए यदि 1 का वैल्यू 120 है तो 4 का वैल्यू सॉरी यानी 3 का वैल्यू क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, है ना, ये क्या हो जाएगा 12 × 36 यानी 360। यहाँ से रेशियो मेथड से बनाने में आपको ये सुविधा है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी जोड़ने के बाद का वैल्यू भी मिल जाता है और जोड़ने का पहले का वैल्यू मिल जाता है, यहाँ से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। फिर से एक बार समझिएगा, है ना, क्या किए दोस्तों, है ना, इस वैल्यू को, है ना, मैंने तोड़ दिया, यानी 100% तोड़ने के लिए आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, है ना। इसको कैसे तोड़ना है, तो 100% प्लस आपका 33.33% में इसको क्या किए तोड़ दिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/1 होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/3 होगा। इसको जोड़ने के बाद कितना वैल्यू प्राप्त हुआ 4/3। तो यहाँ ये भी आपको मैं बताया, इसको याद कर लीजिए कि नीचे हमेशा क्या होता है नंबर होता है, यानी पहले वाला नंबर होता है, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, यानी जोड़ने के बाद यानी न्यू वाला नंबर आपको मिलता है, ठीक है ना। तो ओल्ड वैल्यू ये क्या हो गया नाउ, यानी इसको आप न्यू भी लिख सकते हैं, है ना, न्यू वैल्यू, ठीक है। चलिए तो ओल्ड वैल्यू कितना है 3, क्योंकि आपको क्या बोले कि नीचे हमेशा नंबर होता है, यानी पहले वाला नंबर, यानी कितना है ये आपका पहले वाला नंबर है, यानी 100%, ठीक है। चलिए
ये आपका कितना हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, यानी जोड़ने के बाद वाला यानी न्यू वाला कितना बना, ये 4 बना, ये क्या बन गया, तो रेशियो क्या बना मेरा 3 रेशियो आपका 4, 3 रेशियो 4 बन गया। और ये किसके कारण, इनका इंक्रीजमेंट कितना, इसमें देखिए दोनों में इंक्रीजमेंट कितना हुआ, तो 1 का, कितना का इंक्रीजमेंट है 1 का, यानी कितना का वृद्धि है 1 का, और 1 का वृद्धि किसके कारण हुआ, तो 120 प्लस करने के कारण हुआ, है ना। तो अभी बताइए कि यदि 1 का वैल्यू 120 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 480, और यदि 1 का वैल्यू 120 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 360। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया होगा कि रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ना, कैसे इसे हम सोल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, है ना, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा इसको। तो चलिए दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। बोला जा रहा है आपसे कि जब की संख्या में आपका टाइप क्या है, चेंज हो गया है ना, जब की संख्या में उसी संख्या को 10% कम किया जाता है। पहले आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको सिखा रहा था कि जोड़ा जाता है, अब क्या हुआ, क्वेश्चन चेंज हो गया और बोला जा रहा है आपसे कि कम किया जाता है, यानी घटाया जाता है, ठीक है ना। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम किया जाता है, यानी घटाया जाता है, तो वह संख्या 4050 बन जाती है। कितना है 4050 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, यानी घटाने के पहले वाला संख्या ज्ञात करें जब नहीं घटाया गया था तब। जी हाँ दोस्तों, चलो देखिएगा इसको। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है ना, 10% की माइनस किया जाता, कम किया जा रहा है, संख्या में से 10% कम किया जा रहा है, तो संख्या कितना हो जाएगा आपका 90% बन जाएगा। जी हाँ, बनेगा या नहीं बनेगा, बोला जा रहा है कि 10% कम किया जाता है, यानी 100% में से 10% कम किया जाता है ना, यानी अब कितना हो गया, तो जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, 40 में 50 90% है तो 100% क्या होगा, 4050 यदि 90% है तो 100% क्या होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको जरा देखिएगा तो क्या होगा, ये आपका 45 टाइम्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, 45 टाइम्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा 4500, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 4500, ठीक है। ये कितना बन जाता है आपका 4500। फिर से एक बार समझिएगा कि जब किसी संख्या में से बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या में से, है ना, आपका 10% घटा दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है उस संख्या में से, तो बोला जाता है कि वो संख्या जो है ना कितना बन जाता है, तो 4050 बन जाता है। तो बताइए कि वो संख्या वास्तविक संख्या क्या थी, है ना, ये घटाने के पहले वाला, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी संख्या अपने आप में 10% 100% होता है ना, ये 10% कम किया गया, ये कितना हुआ 10% कम किया जा रहा है, तो कितना हो गया 10% कम किया होगा तो कितना हो जाएगा, ये 90% बन जाएगी, है ना, कितना बचेगा 90%। और इसका बोला जा रहा है कि कितना बन जाता है, यानी 90% के बराबर कितना है 4020। तो आप ही बताइए कि 90% यदि 4020 है तो 1%, इसलिए 100% कितना होगा। तो चलिए क्या हुआ, इसको कैंसिल किए, ये कितना बार में कैंसिल हो गया आपका 45 बार में, है ना, और गुना करने के बाद कितना आपको मिल गया वैल्यू 4500, है ना। चलिए इसी को हम फटाफट देख लेते हैं, इसको रेशियो मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। कितना कम किया जा रहा है आपका 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/10, कितना होगा 1/10। और जरा यहाँ समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, ये क्या होगा आपका ऊपर वाला जो संख्या होता है ना, ये प्लस माइनस, यानी आपको क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप वहां पे जोड़ सकते हैं, यानी क्या होगा प्लस होगा, और जब घटाने के लिए बोला जाए तो क्या होगा माइनस होगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या होता है, संख्या होता है, यानी नंबर होता है ना, नीचे हमेशा क्या होगा नंबर होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यानी ओल्ड वैल्यू और नाउ, ठीक है ना, ओल्ड वैल्यू और नाउ। चलिए कम किया जा रहा है ना, तो जरा ध्यान दीजिए इस बात पे कि जब कम किया जा रहा है ना तो उसको घटाएंगे, यानी पहले कितना था 10, अब कितना कमी हुआ है, तो 1 की कमी हुआ है, कितना कमी हुआ है 1 की कमी हुआ है, ये कितना बन जाएगा 9। चलिए देखिएगा इसका वैल्यू, यानी अब का वैल्यू दिया हुआ है, कितना बन जाती है घटाने पे 4050, तो 4050 बन जाती है घटाने पे, यानी आपका 9 बराबर कितना है 4050। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, यानी कटेगा कितना आपका
450 यानी कितना हो जाएगा 450। तो क्या होगा यानी 1 का वैल्यू 450 है तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 450 सॉरी 450 तो 10 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्तों, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं है ना, ये कितना हो जाएगा 4500 होगा या नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया रेशियो मेथड। ठीक है, चलिए फिर से फटाफट समझ लीजिए ये क्या है। बोला जा रहा है कि जब की संख्या में से 10% कम किया जाता है, कम किया जाता है मतलब घटाया जाता है, और जब भी घटाने की बारी आएगा तो जो फ्रैक्शन है ना ये क्या होता है हमेशा ऊपर वाला संख्या जो होता है, यदि बोला जाता है कि बढ़ यानी वृद्धि होता है ना, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, कहां जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे जो नीचे रहता है। ठीक है ना, नीचे क्या बोले कि हमेशा नंबर होता है, संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे क्या बोला था आपसे कम किया जाता है, यानी पहले संख्या था 10, अब क्या हुआ 1 की कमी आई यानी कितना बन गया 9, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 450, तो यानी 9 का वैल्यू 450 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 450, जब 1 का वैल्यू 450 है तो आपका 10 का वैल्यू कितना होगा 4500, यानी परफेक्ट आंसर आपका क्या हुआ 4500। तो जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी बहुत अच्छा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा है ना, आप टेंशन ना ले, बस खाली हमसे आप जुड़े रहें है ना, बने रहें, और आप टेंशन ना लें, आपका क्वेश्चन बैंक और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होता है ना, मैं सब कुछ आपको सोल्व करवाऊंगा। और इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताया था है ना कि मेरा मकसद जो है आपका BHU सैनिक नवोदय नेत्रहाट सिमुलतला है ना, मिलिट्री स्कूल बनस्थली नवोदय स्कूल, और इसके साथ साथ एक मैं ऐसा बैच लाने जा रहा हूं आपके लिए है ना, वो IIT फाउंडेशन जो होता है क्लास 6 और क्लास 9 का दोनों में लेकर के बहुत जल्द आऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं है ना वो भी हमसे क्या हो जुड़ जाएं, और मेरा वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो बच्चे हमसे न्यू जुड़ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं है ना। तो चलते चलते दोस्तों है ना, मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय भगत जय बिहार।